हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्न में से कणिका में प्रोटीन है। विकल्प आपके सामने दिए हुए हैं। विकल्प ए है मायोसिन, विकल्प बी है मायोग्लोबिन, विकल्प सी है क्रेटीन और विकल्प डी है कोलेजन। तो आइए मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ हमें कणिका में प्रोटीन अर्थात सबसे पहले तो हमें प्रोटीन की जानकारी होना आवश्यक है कि प्रोटीन क्या है और इनका निर्माण कैसे होता है। तो हम जानते हैं कि प्रोटीन जो होते हैं वो अल्फा एमिनो अम्ल का बहुलक होते हैं। तो ये बहुलक होते हैं और साथ में जो है प्रोटीन के वर्गीकरण की जानकारी होना आवश्यक है। आइए इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो प्रोटीन को जो है दो भागों में बांटा गया है। पहला जो है रेशेदार प्रोटीन और दूसरा भाग होगा इसका गोलाकार प्रोटीन या कणिका में प्रोटीन। अब बात करते हैं रेशेदार प्रोटीन। तो रेशेदार प्रोटीन के कुछ उदाहरण हैं जैसे कि मायोसिन, केराटिन और कोलेजन। ये सब जो है रेशेदार प्रोटीन के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार यदि हम बात करें गोलाकार, तो मायोग्लोबिन जो है गोलाकार प्रोटीन के अंतर्गत आता है, जिसे आप कणिका में भी कहते हैं। तो इसके अंतर्गत आता है मायोग्लोबिन। और इंसुलिन तथा एल्बुमिन भी इसके उदाहरण हैं। तो इस प्रकार आइए हम प्रश्न का उत्तर पाते हैं कि जो कणिका में प्रोटीन है उसका उदाहरण क्या होगा, मायोग्लोबिन। जैसा कि आप यहाँ देख के समझ सकते हो, गोलाकार तथा कणिका में प्रोटीन के उदाहरण हो गए इंसुलिन, मायोग्लोबिन और एल्बुमिन। और रिश्तेदार प्रोटीन हो गई मायोसिन, क्रेटीन और कोलेजन। तो इस प्रकार कणिका में प्रोटीन होगी मायोग्लोबिन। अर्थात दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।